मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुबह सुबह मुझे कहा रहेगा कि आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, मार्केट तो इतना ऊपर चला गया है, आप हमेशा डायरेक्शन के उल्टा सुल्टा बात करते हो। और जब मैंने कल बार बार आपको कहा था कि मार्केट लग नहीं रहा है कि इतना कॉन्फिडेंटली ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और आज अगर आप देखोगे 12 बजे तक लगभग लगभग मार्केट ऊपर चलते जा रहा था चलते जा रहा था। बट फाइनली हुआ क्या? फाइनली अगर आप देखोगे तो जो कहा गया था एग्जैक्टली वैसे ही होना था। मार्केट को कहा गया था कि रेंज में रहेगा और हर एक अच्छी पैटर्न सेलिंग की ऊपर के लेवल पे आपको पुट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और आप खुद देख सकते हो जिस तरीके से बढ़िया सेल ऑफ ऊपर के लेवल पे आ गया है, आपको यकीन करना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस से आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मार्केट के एनालिसिस पकड़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी दिल से मानता हूं कि आप 85 to 90% तक कुछ अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी स्टॉक का या कोई भी इंडेक्स का मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो या एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो। अब ये चीज अगर आप हैरान होगे देख के, मैं 15 मिनट्स में आपको दिखाऊंगा कि आज मार्केट ने कैसे सबको धोखा दे दिया। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब यहां तक आप देखोगे लगभग लगभग 11 बजे तक, 11:15, 12, इनफैक्ट मार्केट पागलों की तरह ऊपर ही चढ़ते जा रहा था। बट एंड में हो क्या गया आपको समझना चाहिए। जब इतनी फंटास्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक लगभग लगभग बन रही है तो मार्केट का डायरेक्शन डाउन ही है, क्योंकि आने वाले कुछ समय तक जैसे मैंने कहा था मार्केट साइडवेज चलने के सबसे बड़े चांस है। आप खुद देख सकते हो 25,140 के आसपास अगर आपने यहां पे एंट्री की रहती थी विद जो कोई भी हाई वाला स्टॉप लॉस, आप लगभग लगभग 25K तक, यानी कि पूरा का पूरा एट द मनी का भी पुट लेते थे तो लगभग लगभग आप देख सकते हो कि 70 से लेके 75 पॉइंट्स। अब कोई भी इतना ज्यादा हाई या लो नहीं पकड़ सकता, बट स्टिल 50 पॉइंट्स इज अ वेरी गुड मूव इन निफ्टी। तो ये मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं? डेफिनेटली पहले प्लान करके, मार्केट के मूव को समझ के, मार्केट में वेव फॉर्म को अंडरस्टैंड करके। तो ये जो कल का एनालिसिस था जिसमें डिटेल में मैंने मार्केट की रेंज एक्सप्लेन की थी, नहीं याद आ रहा है कल का एपिसोड वापस देखना। तो आज आपको फायदा हुआ कि नहीं मुझे कमेंट करके लिखना, यस या नो भी करोगे चलेगा। बट मैं चाहता हूं कि हर दिन जो मैं इतना डिटेल में आपको सिखाता हूं उससे कुछ फायदा हो रहा है या अभी भी आप कंफ्यूज रह रहे हो। अभी भी अगर आप कंफ्यूज रह रहे हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मार्केट को समझने में बहुत गड़बड़ कर रहे हो, या जो बेसिक एक फ्रेमवर्क रहता है वो आपने सही तरीके से नहीं कैप्चर किया है। अब मैं डेफिनेटली कल क्या होगा इसका भी डिटेल एनालिसिस करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और मैं चाहता हूं कि एक बेहतरीन एक्सपायरी आपके लिए हो। बट क्या मार्केट चाहता है कि नहीं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं बट मेरा नाम ही नहीं जान रहे हैं। तो यस, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं और यहाँ पे मैं कुछ भी अपने टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं, जस्ट मार्केट के जनरल पैटर्न्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर आपको जानना है कि इंट्राडे में कैसे हम ट्रेंड्स पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं, क्या एनालिसिस रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज बेहतरीन ये जो 2 स्टॉक्स है आप देख सकते हो, 2 ट्रेड्स का एनालिसिस किया था, बहुत बेहतरीन चले। और यहाँ पे कुछ टॉप न्यूज देखेंगे, आरबीआई हैज केप्ट रेपो रेट अनचेंज, न्यूट्रल रखा है। तो इससे क्या है कि मार्केट अगर ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ये यही कहलाता है इंडियन मार्केट। Hyundai मोटर इंडिया सब्सक्रिप्शन विल ओपन नेक्स्ट वीक। बहुत बढ़िया आईपीओ है और मैं कहूँगा
या ये आईपीओ वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है इन इंडियन मार्केट, तो मार्केट डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब चाइना में हमें सबको मालूम है कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्लान कुछ डगमगा गए हैं, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। इसके लिए कुछ स्टिमुलस पैकेज जो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अपने अपने देशों के लिए दिया था, तो वैसे चाइना ने भी कुछ किया था, करने वाली थी, बट ये इतना कुछ खास नहीं निकला। इसलिए आप देखोगे तो शांघाई इंडेक्स तो 4.5% ऊपर चला गया, बट हानसेंग जो है वो 9.4% ड्रॉप हो गया। तो ओवरऑल इससे आपको यही जानना है कि फिलहाल चाइना बैकफुट पे है और इसका फायदा इंडिया को अच्छे से हो सकता है अगर इंडिया सही तरीके से डेवलपमेंट और बिजनेस पे का कॉमर्स पे ध्यान दे। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर एक ही है 9152615121, और हम कोई भी मीन्स आपके प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी ये कुछ नहीं करते। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सअप हमें ये नंबर पे आप कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके बेहतरीन इंतज़ार जिसका आपको सबसे ज़्यादा रहता है उसके लिए। अब यहाँ पे वापस एक बार मैं कहूँगा कि लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत नीचे गिरेगा, टू बी हॉनेस्ट। वापस चाहिए तो मैं एक बार आपको, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो एंड मैं जानता हूं कल मेक और ब्रेक है, और अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा तो मेरे लिए ये जो लाइन है वीकली चार्ट में, मेरे लिए ये लाइन जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी कि 24,788 के नीचे ये वीक मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। ये एक्शन है मार्केट का। अगर 24,788 के नीचे क्लोज हो गया मार्केट, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये होगा स्ट्रेट अवे 23,950 पे। तो आप देखो किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। इफ दिस हैपेंस, यानी कि अगर ये फ्राइडे को मार्केट 24,788 पे वीकली में क्लोज हो गया, इफ, अगर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कोई भी यहां पे मार्केट का प्रेडिक्शन या मार्केट की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं और एक कंडीशन रख रहा हूं। अगर इफ मार्केट 24,788 के नीचे क्लोज हो गया कुछ इस तरीके से, देन फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले हफ्ते भी मार्केट तेजी से गिरेगा और 23,950 यानी कि लगभग 800 पॉइंट्स का नीचे का मुंह आ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हिडन सपोर्ट मार्केट तोड़ देगा और नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट आ जाएगा। अब क्या इससे और नीचे गिर सकता है, वो बाद में देखेंगे, बट ये क्राइटेरिया आप ध्यान दे दो। क्या इससे कल का हमारा कुछ ट्रेडिंग में हेल्प होने वाली है? मेरे हिसाब से कल के लिए ये ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं है, बट आपको सिचुएशन बताना मेरा काम है। अब 15 मिनट्स में देखते हैं कि क्या हो सकता है। 15 मिनट्स में मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 15 मिनट्स में 24,900 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, और कल मॉर्निंग में ही बहुत अलर्ट रहना। प्लीज प्लीज, कल एक्सपायरी है, इसके लिए 2 बजे मत आना, कल मॉर्निंग में ही बहुत अलर्ट रहना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं,
क्योंकि कल मॉर्निंग में ही अगर कुछ ऐसी कैंडल आपको दिखती है जो 24,000 15 मिनट्स की बात कर रहा हूं, जो 24,950 के नीचे क्लोज हो रही है, मॉर्निंग में ही ऐसे कैंडल जो 24,950 के नीचे क्लोज हो रही है, तो फिर कल पूरे दिन मार्केट में गजब का सेल ऑफ हो सकता है। और पहला टारगेट क्या रहेगा? 24,900। और आप हैरान हो सकते हो कि 24,800 या 24,750 भी आ सकता है, जो कि बहुत डेंजरस, सीरियसली बहुत डेंजरस लेवल है। तो कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको मॉर्निंग को ही समझने वाला है। ये अगर रेड कैंडल बन गई 15 मिनट्स में चार्ट में, समझ लो सत्यानाश हो गया मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे पूरे दिन मार्केट गिरने के चांसेस है। पहला टारगेट रहेगा 24,900 और दूसरा टारगेट रहेगा जो कि 24,800 टू 750। और हैरान मत होना, 24,600 भी आ सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, 24,950 के नीचे ये इस तरीके से अगर मॉर्निंग में कैंडल बन रही है, आपको पुट खरीदने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। अब सेकंड केस देखते हैं, अपसाइड कैसे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये खुद में एक सपोर्ट है 24, ये क्योंकि 25K के नजदीक है, मेरे हिसाब से ये लेवल खुद में एक सपोर्ट है। कल अगर गैप अप होता है 25,100 के आसपास और ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, तो मैं कहूंगा कि आप 25,200 और 25,300 और मैं तो ये भी कहूंगा कि 25,500 तक, ये तीन लेवल्स आप कल के कल सोच सकते हो। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर मार्केट। 25,100 के आसपास अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो सेकेंड टारगेट क्या है? भले देखो ऊपर के रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट आप हैरान हो जाओगे कि कल अगर ऐसी कुछ यहाँ पे कैंडल बन गई तो 200 भी आएगा, 300 भी आएगा। और ये मैं जैकपॉट लेवल्स बोल रहा हूं, इसके चांसेस कम है बट हो सकता है। तो यहां तक आज के तारीख तक वापस वही कंसेप्ट आ गया है कि मार्केट साइडवेज में अटक गया है। ये एक चीज क्लियर है, बीच में अटका है। फिलहाल मार्केट एक परफेक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। और अगर कल मॉर्निंग में ही 24,950 होता है तो आप नीचे के बारे में 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड, ये मत भूलना, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड, तो आप नीचे के बारे में सोच सकते हो 900 आएगा, 800 आएगा और जैकपॉट लेवल्स 600 तक भी जा सकता है। और अगर मॉर्निंग में ही गैप अप होके ग्रीन कैंडल विथ पावर होना चाहिए, अगर 25,100 के ऊपर जा रहा है तो 200 आएगा, 200 के बाद में मार्केट रुक जाएगा और उसके बाद में मेगा मूव आ सकती है जो कि आपको 300 या 500 तक लेके जा सकती है। तो कल एक्सपायरी का दिन बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल प्योरली साइडवेज है, तो बैंक निफ्टी में आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना कि निफ्टी में कर सकते हो। बट बहुत सिंपल बताता हूं, 51,500 के ऊपर 52,250 और 51,000 के नीचे 50,500। तो जैसा निफ्टी में जैकपॉट लगेगा वैसे ही बैंक निफ्टी में कल जैकपॉट लग सकता है।
नंबर्स याद रखना, 51,500 के ऊपर स्ट्रेट अवे 600 पॉइंट का जैकपॉट, 51,000 के नीचे स्ट्रेट अवे 600 पॉइंट 500 पॉइंट का नीचे के लेवल पे जैकपॉट लग सकता है। अब आइए देखते हैं वन बाय वन टाटा पावर क्या कह रहा है। टाटा पावर का एनालिसिस, बेसिकली टाटा पावर मींस अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है और मैं कहूँगा धीरे धीरे लग रहा है कि अब ये साइड कंसोलिडेशंस ब्रेकआउट होके 475 के ऊपर वापस बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। ट्राइजिन को देखते हैं। ट्राइजिन प्योरली साइड ट्रेंड है, मैं कहूँगा ट्राइजिन में हमें कुछ भी नहीं करना है। पीएनबी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं दे रहा है, इसके लिए वापस नीचे गिर रहा है, बट ओवरऑल पीएनबी इज अ फैंटास्टिक, क्योंकि पीएनबी बहुत जल्द अपना ये पूरा जो राउंडिंग बॉटम का कंसेप्ट है वो पूरा कर सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा पीएनबी पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। पीएनबी 120 के बाद ही अप ट्रेंड आना चालू हो जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल बहुत मज़ा आने वाला है एक्सपायरी के मेगा मूव के लिए, तो अलर्ट रहना और फॉलो करते रहना हमें।